ચેનલ ઓફ વડોદરા। વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને રાજ્યમાં ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે। રાજકીય આગેવાનો પ્રચાર પ્રસાર માટે આવી રહ્યા છે, ત્યારે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા દિગ્વિજયસિંહ આજે વડોદરા આવ્યા હતા। પત્રકારો સાથે રાજ્યની વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિ વિશે તેમણે ચર્ચા કરી હતી। તેમણે વિધાનસભાની યોજાનારી ચૂંટણીઓમાં આપ અને એડીઆઈએમકેને બીજેપીના સહયોગી ગણાવ્યા હતા અને બીજેપીને જીતાડવા માટે કામ કરશે તેમ જણાવ્યું હતું અને બી ટીમ તરીકે ગણાવી હતી। समर्थक अलायंस का कोaliशन है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और एमआईएम, ये वो ग्रुप है जो कि भाजपा उसको नेतृत्व करती है और आम आदमी पार्टी और एमआईएम उसके विरोधी वोट काटने के लिए उनको सहयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, यदि आप देखेंगे, सन 60 में गुजरात राज्य का गठन हुआ और 60, 70 और 80 के दशक में जितने भी 1995 तक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो आपके सामने। शहर की जमीन का बिल्डर्स के लिए दोहन किया जाता है, उसका एक नमूना बड़ौदा के बारे में भी जानकारी में आया। विश्वामित्र नदी जो कि यहाँ की एक शान हुआ करती थी, आज जमीन धीरे धीरे वहां से निकालकर बिल्डर्स के लिए तैयार की गई है और एक नाला भर रह गया है। सारी गंदगी उसमें जाती है और वहां क्रोकोडाइल सेंचुरी बनने लायक क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन हो गई है, मगरमच्छों की, जिससे कि खतरा है। स्मार्ट सिटी का पैसा आया। पहली बात तो ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट ही हमें समझ में नहीं आया, जिसका ढोल बजाकर मोदी जी ने प्रारंभ किया था। स्मार्ट सिटी पे खर्चा अगर हुआ है तो अर्बन प्लानर्स ने जो पहले से प्लान था उन्हीं के अंदर खर्च किया गया। गरीब मोहल्लों के अंदर कोई स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च नहीं हुआ। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जिस तरह से अलग अलग नदियां बहती हैं लेकिन अंततः जाके समुद्र मिलती है, उसी प्रकार से सारे धर्म के अनेक रास्ते हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। सब साथियों, आज 27 साल से भाजपा की सरकार है और मुझे पता लगा है कि श्री बंजारा जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने भी राजनीतिक दल बनाया है जो कि अमित शाह जी और मोदी जी से खास हुआ करते थे एनकाउंटर्स में, जिनको अनेक वादे किए गए थे और वादे पूरे न होने के कारण उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पहला उन्होंने बयान यही दिया कि 27 साल में कुछ नहीं हुआ। परिवर्तन की आवश्यकता है और इस परिवर्तन की आवश्यकता में आपको चुनना है एक समूह जो हमारे कानून, नियम और संविधान को तोड़ रहा है और एक वो जो भारत को जोड़ रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे का प्रावधान है आर्टिकल 39A, जिसमें कि नीति और नियम ऐसे बनाने चाहिए जिससे कि अमीर और गरीब की खाई कम हो, प्रो पुअर पॉलिसी बनना चाहिए। देखने में क्या आ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, PSUs बेचे जा रहे हैं, निजी लोगों को बेचे जा रहे हैं, सरकारी जमीनें लीज भी दी जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जितने भी यहाँ अस्पताल थे वो प्राइवेट पार्टीज को दिए जा रहे हैं। उसकी जमीन पर अभी पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी खराब है कि सौराष्ट्र में जब भुज गया था मुझे बताया गया
पहली बार ही नहर को में पानी छोड़ा गया, नहरी टूट गई। इसी तरह से भुज का पुल ओवरब्रिज 18 साल बाद 10-12 साल के निर्माण में जुड़ा हुआ और 3 महीने में क्रैक आ गए। क्यों हो रहा है? एक्सप्रेस हाईवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे 27 साल में आपने भाजपा को अवसर दिया और इन्होंने सारे नियम, कायदे, कानून, संविधान उनको बलाय तार रखकर मन मर्जी से इन्होंने अपना काम किया। ईमानदार अफसरों को प्रताड़ित किया, दंडित किया और करप्ट ऑफिसर्स को साथ में लेकर जो उनके गुलामों की तरह काम करे उनको उन्होंने तरजीह दी। हमारे संविधान में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम है नियम कानून बनाना और नियम कानून का पालन करने के लिए ब्यूरोक्रेसी होती है, पुलिस होती है। जब जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन करती है, सरकार के खिलाफ उन्हें इजाजत नहीं मिलती, लेकिन एमआईएम जब भी प्रदर्शन करना चाहती है उसकी परमिशन मिल जाती है, क्योंकि गुप्त समझौता है। इसीलिए मैंने कहा है कि पॉलिटिकल अलायंस है गुजरात के इलेक्शन में भाजपा का और गुप्त रूप से आम आदमी पार्टी और एमआईएम का। इसलिए आपको विकल्प अगर चुनना है तो कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है। तो ये अधिकार होता है कि वे यदि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कोई नियम कानून विरुद्ध निर्णय लेती है तो उसको याद दिलाया जाए, उनको सही नियम कानून की जानकारी दी जाए। लेकिन देखने में आ रहा है, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के सरकार कि किसी भी सरकारी अधिकारी या अफसर ने उनको नियम कानून के बारे में कहा तो उसको फिर प्रताड़ित किया गया। सरदार सरोवर देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और भारतीय जनता पार्टी के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें यूजीसी गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। एमएस यूनिवर्सिटी जिसका पूरे देश में नाम था, उसके माननीय वाइस चांसलर महोदय यूजीसी गाइडलाइंस के अंतर्गत वे क्वालिफाइड नहीं होते हैं। जहां अनेक पद खाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, और ये भी एक भाजपा शासित राज्यों में समानता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो। जब भी शासकीय नियुक्ति निकलती है पेपर जरूर लीक होता है और पेपर लीक हो जाने के बाद स्कैम पकड़ा जाता है तो वहां का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन गुजरात में सरकार का मतलब है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरा ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के आदेशों का पालन करती है। ना तो नियम है, ना कानून है, ना संविधान है। और आजादी के पहले भी कांग्रेस पार्टी एक तरफ आजादी की लड़ाई में मुस्लिम लीग के खिलाफ जब मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे, उसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ये अंग्रेजी हुकूमत का साथ दे रहे थे। जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 1942 में, इन्होंने उनका विरोध किया था और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा का कोalition की सरकार थी और गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर के उन्होंने आवेदन दिया था कि कांग्रेस के इस एजिटेशन को सख्ती से दबाया जाए।
है जिसने कि कभी भी किसी भी धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संगठनों से न समझौता किया है न कभी करेंगे, क्योंकि ये देश सबका है। इस देश की अनेकता में एकता ही इसकी शक्ति है। कोई ऐसा देश नहीं है भारत में, इस विश्व में, जहाँ की 18 से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस भाषाएं हैं। और हमारा सनातन धर्म भी मूल रूप से इसी भावना से उसको जाना जाता है। वैसे केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव में उतरते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और संघ हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट मांगते हैं, दूसरी तरफ ओवैसी मुसलमानों में उन्माद फैलाकर हिंदुओं के खिलाफ उन्माद फैलाकर उनसे वोट मांगते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों से कभी समझौता नहीं किया।